अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ईडीएन न्यूज़ हेडलाइन के साथ मैं हूं मरियम शौकत। कुरान मजीद से मोहब्बत अनोखी मिसाल। अफ्रीकी मुल्क के सहरा में कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के ईमानो अफरोज़ मनाजिर। दुनिया जहान से बेखबर कारी कुरान उस्ताद बच्चों को तख्ती पर कुरान मजीद का सबक लिख के देते हैं और तुलबा याद करके सुनाते हैं। दुनिया की किसी और किताब को ऐसे दीवाने परवाने मुयस्सर नहीं हैं। वफाकी हुकूमत ने पीटीवी पार्लियामेंट की फीड इस्तेमाल करने वाले चैनल से पैसे लेने का फैसला कर दिया। चैनल्स पीटीवी पार्लियामेंट की ब्रॉडकास्ट लेकर पैसे ले रहे हैं। चेयरमैन कमेटी ने इस्तफसार किया कि निजी चैनल्स को इजाज़त ही नहीं तो वो कैसे आकर कवरेज करें। इस पर जवाब देते हुए वज़ीर इत्तलात ने बताया कि निजी चैनल्स को इजाज़त देना मेरा इख्तियार नहीं है। फवाद चौधरी का कहना था कि पीटीवी पार्लियामेंट को कमर्शियल वेंचर की तरफ चलाना चाहते हैं। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि अगर रियासत का चैनल तकरीर पर नहीं दिखा सकता तो फिर क्या है। पूरी दुनिया इस हवाले से रूल्स ला रही है। उनका कहना था कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। एक कमेटी बना दी गई जिसमें ड्राफ्ट शेयर किया जाएगा। कौमी टीम के साबिक कप्तान नेशनल T20 कप में सिंध की क़ियादत करने वाले सरफराज अहमद T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान बन गए। सरफराज अहमद ने शुएब मलिक और मिसबाउल हक को पीछे छोड़ दिया। सरफराज अहमद ने बतौर कप्तान 140 मैचों में से 86 में कामयाबी हासिल की, जिसकी शरह 61.4% है। शुएब मलिक ने मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज की कप्तानी की और 85 फतुहात समेटी। तालिबान की काबुल के शमाल में पुलिस डिस्ट्रिक्ट 17 खैरखाना में सख्त कार्रवाई। दाश के खुफिया ठिकानों को खत्म करते हुए 3 जंगजुओं को हलाक कर दिया गया। अफगान मीडिया का कहना है कि तालिबान सराय ने दाश जंगजुओं के ठिकाने को निशाना बनाए जाने की तस्दीक कर दी है। याद रहे गुज़श्ता रोज़ अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबिल में ईदगाह मस्जिद के दरवाजे पर बम धमाके में 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। अल जज़ीरा के मुताबिक काबिल में मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर धमाका इस वक्त हुआ जब तालिबान के तर्जमान और नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालदा के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी जारी थी। रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर PD-17 ऑपरेशन धमाके के मुश्तबा अफराद को निशाना बनाने के लिए किया गया। ताहम इस हवाले से तालिबान की जानिब से कोई तस्दीक सामने नहीं आ सकी है। बॉलीवुड अदाकार अनुपम खेर का कहना है कि बतौर अदाकार मैंने लेजेंड उमर शरीफ से बहुत कुछ सीखा। समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी करते हुए अनुपम खेर का कहना था कि लीजेंड कॉमेडियन, अदाकार और इंसान दोस्त उमर शरीफ साहिब के इंतकाल पर दुख में हूँ। उमर शरीफ हकीकत में लेजेंड अदाकार थे। उमर शरीफ से काफ़ी साल कबल लंदन में मुलाकात हुई। उनका मजाक बेहतरीन था। बतौर अदाकार मैंने उमर शरीफ से बहुत कुछ सीखा। दुनिया में चंद ही ऐसे लोग हैं जो सबको हंसाते हैं और खुशियाँ बिखेरते हैं। जो शख्स दुनिया को हंसाता है वो कभी दुनिया से मखून नहीं होता। दोस्तों, आज महान हास्य कलाकार, एक्टर, ह्यूमैनिटेरियन उमर शरीफ साहब के इंतकाल के बारे में सुनकर बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ, बहुत मन उदास हुआ। ऐसी बहुत सारी कम शख्सियतें हैं जो दुनिया में सिर्फ हंसी और खुशी बिखेरते हैं। उनमें से एक उमर शरीफ साहब थे। मेरी मुलाकात बहुत साल पहले उनसे लंदन में हुई थी और बहुत अच्छा लगा था मुझे उनसे मिलकर। बहुत ही गर्मजोशी से मिलते थे, बहुत ही उनसे कुछ सीखने को मिला, टाइमिंग के बारे में, कॉमेडी के बारे में। मेरी कंडोलेंसेस उनके सारे फैंस के लिए, दुनिया भर में जो उनके फैंस हैं, और उनके परिवार के लोगों के लिए। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि उनकी हंसी और उनके खुश मिजाजी अंदाज को दुनिया में बांटते रहें और उनको अच्छी चीज़ों के लिए याद रखें। NLE इम्तिहान के खिलाफ मेडिकल तुलबा और डॉक्टर्स का एहतजाज। मेडिकल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम PMC और NLE इम्तिहान के खिलाफ इस्लामाबाद में होने वाले लॉन्ग मार्च और धरने में शिरकत के लिए मुख्तलिफ कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले मेडिकल के तुलबा और डॉक्टर्स का काफिला ठोकर न्याज बैग से इस्लामाबाद रवाना हुआ। डॉक्टर्स ने मुजाहरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में मुतालबा किया कि PMC NLE इम्तिहान का कानून वापस लेकर पुराना तरीक़ाकार बहाल किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.ednpk.tv विज़िट कीजिए। हर खबर से रहें बाखबर, देखते रहें EDN न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।